साधना में ज़्यादातर आवश्यकताएं केवल गहरी श्वास यानी कि डीप ब्रीदिंग से ही पूरी हो रही थी। इसके अलावा और किसी विशेष साधना विधि की ज़रूरत नहीं थी। मानव मन को हमेशा ऐसा लगता आया है कि कोई विशेष चीज़ होगी तभी तो उससे फ़ायदा होगा, और अगर ये चीज़ विशेष है तो इतनी आसान कैसे है। इसमें तो हमें बस सांस लेनी और छोड़नी है, ये तो हम वैसे भी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो मानव मन हमेशा से ही जटिलता के प्रति आकर्षित रहा है, और दूसरी विशेष चीज़ जिसका सम्मोहन मानव के मन पर बना रहा है वो है विशालता। कि कोई भी चीज़ बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो वो उसको आकर्षित करती है। छोटी चीज़ के साथ कोई भी मनुष्य अपनी आइडेंटिटी को जोड़ना नहीं चाहता है। विशाल हो और बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि हम जीवन भर बैठ कर के गिनते रहें तो भी ख़त्म नहीं कर पाएँ, हालांकि उसका उपयोग उसको पता नहीं है। ज़्यादातर मानव जाति और ज़्यादा के लिए क्रंदन कर रही है, क्राई कर रही है, रो रही। कुछ मनुष्य जो बीत गया समय, उसमें जो कुछ नहीं कर सके उसके लिए लेमेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास जो है उसका वो कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। ना समय का उपयोग कर रहे हैं, ना जानकारी का। मेरे इस चैनल पर हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि हर मनुष्य के दो पक्ष हैं। एक जिस पक्ष के बारे में उसको जानकारी है, और दूसरा जिसके बारे में उसको कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और जिस चीज़ के बारे में भी उसको पता है, उसका अनुमान है, उसका आंकड़ा लगा चुका है, वो सारी की सारी चीज़ भौतिक है। अगर आध्यात्मिक भी है तो भौतिक है। जैसे कोई मनुष्य कहता है मैं पिछले 20 वर्षों से अपने गुरु के सत्संग में जा रहा हूँ, या मैंने गुरु मंत्र का 10 लाख बार जप कर लिया है, भगवान के नाम का मैंने 1 करोड़ बार जप कर लिया है। आंकड़ा उसने लगा लिया, गिनती कर ली, उसको ये भी पता चल गया कि मुझे इससे इतना फल मिलेगा, जैसे मोक्ष मिल जाएगा या सांसारिक भोग मिल जाएंगे, या फिर जो भी समस्या है उनका समाधान, समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, ज़िंदगी में विजय श्री भी मिल जाएगी। और तो आध्यात्मिक होने पर भी जिस चीज़ का पता है वो सारी चीज़ सांसारिक है, और जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, जैसे आपके अंदर में कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई खासियत है, या आप मुक्त हैं, आपके अंदर में ज्ञान है, शांति है, आनंद है, बहुत है, छिपा हुआ है, लेकिन अगर है तो आपका मन उसके बारे में नहीं जानता, आप उसके बारे में नहीं जानते, आपकी आत्मा जानती है। और आपकी आत्मा जो भी जानती है उसके बारे में आपके मन को नहीं बताती है, आपके शरीर को उसका पता नहीं चल पाता है। और असल में जो छिपा हुआ है, जिसका उपयोग नहीं पता है, केवल उतनी ही चीज़ आध्यात्मिक है, बाकी सारी चीज़ें सांसारिक हैं, भौतिक हैं, क्योंकि उनका उपयोग है बस। इसलिए आज से हम जानने की इच्छा छोड़ दें। अब तक मैं ये कहता आ रहा था कि पाने की इच्छा छोड़ दें, जैसे बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, कि मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो गए, और कुछ हो जाए तो अच्छा रहता। आज मैं ये कह रहा हूँ कि और ज़्यादा जानने की इच्छा छोड़ दें। जितना जान लिया जाता है वो यूजलेस हो जाता है, उसका आपकी
सोल ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है और केवल सोल की ग्रोथ ही है जो वर्थ है, बाकी सब कुछ वैल्यूलेस है। हाँ, उसकी वैल्यू है, लेकिन तभी तक जब तक आपके साथ है, जब तक आप अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छा फूड दे रहे हैं, रेडीमेड स्पाइसी फूड खिला रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं, तभी तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन आप ये बंद कर देंगे या कम कर देंगे, उस दिन वो आपको घर के नौकर की तरह अलग कर देंगे, आपको सुपरसीड कर देंगे। आप करके देख लीजिए। और ये जो बिटर लेसन है, ये जो कड़वा लेसन है, इसको आत्मा कई जन्मों में सीखती है। और जो आत्माएं कई जन्मों से इन सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजर चुकी है, पहले बाप और बेटे का रिलेशन, फिर भाई और भाई का रिलेशन, फिर पत्नी और पति का रिलेशन, फिर इस पति का अपनी संतानों के साथ, मतलब फिर से बाप का अपने बेटियों के साथ और बेटियों के साथ रिलेशन। जिस दिन आपने उनकी हसरतों को पूरा करना बंद कर दिया, शौक़ को पूरा करना बंद कर दिया, सिर्फ ज़रूरतों को पूरा किया, शौक़ को पूरा नहीं किया, सैर सपाटा नहीं करवाया, फैंसी फूड नहीं खिलाया, हाँ, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी, तो भी वो आपके साथ बर्ताव बदल देंगे। आप करके देख लीजिए। तो इस चीज़ को जो भी जीवात्मा पिछले कई जन्मों में एक्सपीरियंस कर चुकी है, उसको याद है। और जो आत्माएं नई नई हैं, वो भावना में बह जाती हैं। पहले तो वो अपने पत्नी और बच्चों के नकली प्यार में पड़ करके अपनी सारी कमाई उन पर खर्च कर देते हैं। उसके बाद पहले एक तरफा प्यार आता है, उसके बाद फिर सच्चाई सामने आती है, गलतफहमी टूटती है। वो भ्रम में जी रहा था कि मैं कुछ हूँ, मेरे बिना इनका क्या होगा, या मेरी इज्जत है मेरे घर में। उसके बाद फिर नफ़रत या घृणा का, हेट का और विभाजन का दौर शुरू हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियाँ स्टूपिड हैं। ये स्थितियाँ इसलिए पैदा हुई क्योंकि व्यक्ति अपने इमोशनल साइड से काम ले रहा था। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि व्यक्ति के अंदर में दो साइड हैं, एक इमोशनल साइड है और एक रीजनिंग है साइड। तो रीजनिंग साइड जो है, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले तर्क करेगा, सोच विचार करेगा, अच्छा बुरा हर परिणाम का प्री जजमेंट करेगा, प्री मूल्यांकन करेगा। उसके हर डिसीजन की और हर कॉन्टेम्पलेशन की प्री कंडीशन ही यही रहेगी कि मैंने इसको अच्छे से सोचा या नहीं सोचा। और हम जीवन में मार ही वहीं पर खाते हैं, हम जीवन में मार ही वहीं पर ज़्यादा खाते हैं जहाँ पर हमारा कॉन्टेम्पलेशन नहीं होता है, जहाँ पर हमारा जजमेंट नहीं होता, जहाँ पर हमारा कंसिडरेशन नहीं होता, जहाँ पर हम अंधों की तरह पहले तो सब कुछ लुटा देते हैं और फिर खुद लुट जाते हैं। अत्यधिक प्रेम में पड़ना बुरा है और अत्यधिक घृणा में पड़ना बुरा है। बुद्धिमान पुरुष इन दोनों में ही नहीं फंसते, ये दोनों ही अतियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे ही नहीं कहा कि प्रेम और घृणा दोनों से ऊपर उठना होगा। उन्होंने उस डिवाइन लव से ऊपर उठने की बात नहीं की। डिवाइन लव हमारा निष्काम प्रेम है, जो माता पिता के प्रति या परिवार के प्रति या देश के प्रति हो सकता है, या मानव जाति के प्रति हो सकता है, अपने गुरु के प्रति या भगवान के प्रति हो सकता है। लेकिन ये बदले में कुछ पाने के लिए नहीं होता है। परिवार इसलिए असफल हो रहे हैं, ज़्यादातर परिवार इसीलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनको जो गलतफहमी है, उनको जो भ्रम है, वो भ्रम बाद में जाकर के टूटता है बस। तो भावुकता की अंधी दौड़ में दौड़ करके फिसलने से अच्छा है कि आप दौड़े ही ना, थोड़ा सा स्लो चलें। और कई बार लोग इसके बाद स्वार्थी बन जाते हैं कि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा,
अब आज से मैं केवल अपने लिए जीऊँगा। ये अपने लिए जीना, अपने लिए मांगना, अपने लिए प्रार्थना करना भी तो आपको उसी गति में ले जाएगा, बल्कि उससे भी वर्ष गति में ले जाएगा। अनजान लोगों के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, समाज के गरीब तबकों के लिए कुछ कीजिए। समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, या फिर चलो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका बजट इतना बड़ा नहीं है। आप उनके लिए कुछ करो कि उनके बच्चों को कुछ फ्री में एजुकेशन मिल जाए, बेसिक एजुकेशन मिल जाए, जैसे कि बेसिक मैथ, बेसिक अंग्रेजी, बेसिक कंप्यूटर्स, बेसिक इंटरनेट, और एक कोई स्किल, एक ऐसा स्किल जिसमें कि उसके पास अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं भी है, पीएचडी की डिग्री नहीं भी है, +2 की डिग्री नहीं भी है, तो वो कमा कर खा ले। क्योंकि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें लोगों का खर्च करना कभी बंद नहीं होगा और कभी कम नहीं होगा, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन बनाना, स्मार्टफोन रिपेयर करना, हर एक आदमी के हाथ में अपना एक निजी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन तो ख़राब होते ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरा स्मार्टफोन ख़राब हो गया तो मैं तुरंत नया ले लूँगा, इसको बनवाऊँगा नहीं। मैं पहले इसको बनवाऊँगा और मैं इसे रगड़ करके 5 साल तो चलाऊँगा ही। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फूड है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोडक्शन है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, और मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन और अल्टरनेटिव वैकल्पिक शिक्षण। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्या होता है कि आप अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, कंप्यूटर्स, जनरल नॉलेज तथा अन्य विषय पढ़ते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी शामिल है। और अल्टरनेटिव एजुकेशन में आप एक स्किल पे ध्यान देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, हर घर में 1 या 2 मोटरसाइकिल्स हैं, पुरानी हो नई हो, तो उसको बनाना भी है। फिर तो अगर कोई इसको बनाने सीख लेता है तो उसके पास एक स्वरोजगार हो जाता है। तो क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि किसी को मुफ्त में भी थोड़ा सा समय दे दें? नहीं कर सकते हम ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर हमारा ये तर्क है कि फिर हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर हम अपना समय दूसरों को दे देंगे। लेकिन जब बच्चों से भी मोह भंग हो जाए, पत्नी से भी मोह भंग हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए समय निकलने से पहले थोड़ा सा ही सही उस समाज के बारे में कुछ सोचिए। अगर बदले में कुछ लिए बिना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लेन देन की शर्त को कुछ आसान बना दीजिए। क्योंकि इस धरती पर हम सबको भेजा गया, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर भी ज़रूरत थी। मोक्ष, मुक्ति, वैकुंठ और स्वर्ग जो है, वहाँ पर तो सब कुछ परिपूर्ण है। लेकिन इस दुनिया में लोगों को दुखी और रोता हुआ छोड़ करके अगर हम वैकुंठ, स्वर्ग या मोक्ष में चले जाएं, अगर ये आपको कबूल है, गवारा है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम सब यहाँ पर हैं, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसको सबसे ज़्यादा गहरी चोट लगती है। और चोट तो लग ही जाती है, मतलब अगर जल्दी जल्दी लग रही है तो कम कम लगेगी,
अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा शील्ड है जिसके कारण कि आपको चोट नहीं महसूस हो रही है, सेल्फिशनेस के कारण, स्वार्थपरता के कारण, तो याद रखिए ये जमा हो रही है, फिर ये एक ही बार में मिलेगी। तो अगर पैसे से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिमाग लगा करके ही, समय दे करके ही, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ लोगों के लिए ही समय निकालिए और अपने यानी कि अपने शरीर और अपने परिवार के, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, इसके दायरे से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। और वैसे भी आप नहीं आएंगे तो कुछ समय के बाद जो संसार का चक्र ही ऐसा है कि सोए हुए लोगों को जगा ही देता है और जगे हुए लोगों को जगे हुए ही रहने करता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जागृत या चैतन्य अवस्था के ऊपर जो अवस्था है, अति चैतन्य अवस्था यानी कि सुपर कॉन्शियस स्टेट, वो तो उसको ही मिलेगी ना जो पहले कॉन्शियस हो गया, जो पहले जाग गया है। ज़्यादातर लोग जागने के बाद सोने के बारे में सोचते हैं और जब नींद पूरी हो जाती है तो उठ जाना पड़ता है। मेरा मानना है कि सुषुप्ति के अंदर में भी एक गाढ़ प्रगाढ़ सुषुप्ति है और जागरण के ऊपर में भी एक अति जागरण है, सुपर अवेकनिंग है। तो ये सारी बातें हम केवल करते ही रहेंगे या इन पर प्रैक्टिस भी करेंगे, अर्थात अपने कॉन्शियस को जगाने की कोशिश भी करेंगे कभी, या इसकी सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ध्यान को पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके पीछे चेले बनाने लगते हैं, आश्रम बनाने लगते हैं, ध्यान को हॉल बनाने लगते हैं। ध्यान पीछे ही छूट जाता है, हॉल बन जाता है, आश्रम बन जाता है। तो मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर चाह लें, और वो ऐसे कोई अपने आप को एनलाइटन होने का दावा भी नहीं करते हैं, सामान्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो अगर चाह लें कि ये हॉल यहाँ बनेगा तो कल से शुरू हो जाएगा काम वहाँ पर। अब उस हॉल में 10 लाख लगे या 1 करोड़ लगे, वो हॉल बन जाएगा अब। और बहुत सारे लोगों के लिए इतना ज़्यादा संगठन करना, इतना ज़्यादा डोनेशन लेना क्षमता से बाहर की बात होती है। डोनेशन लेने के लिए भी पहले ज़मीन चाहिए। उसके बाद कोशिश करने पर कुछ न कुछ राशि, कुछ न कुछ सहयोग तो आने ही लगता है। लेकिन लोग पहले ज़मीन देखते हैं और लोग पहले रजिस्ट्रेशन देखते हैं, संस्था का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडिविजुअल को तो कोई चंदा देगा नहीं, समिति को चंदा देगा और समिति का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जब ध्यान का हॉल बनता है ना, ध्यान कहीं पीछे छूट जाता है। फिर उसकी व्यवस्था की बात आ जाती है। वहाँ पर लोग आकर के ध्यान करें, ध्यान में उन्नति करें, ध्यान में +2 करें, ग्रेजुएशन करें, MA करें, PhD करें, ये बात कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। तो मैंने ये सोचा कि हम ध्यान के हॉल के पीछे नहीं पड़ें, बस हम सब जहाँ पर हैं और जिस भी स्थिति में हैं वहीं पर बैठ करके ध्यान करना शुरू कर दें। और एक्सक्यूज़ नहीं दें कि मच्छर बहुत काटते हैं, एक मॉस्किटो नेट लगा लीजिए, गर्मी बहुत है, एक छोटा सा BLDC फैन लगा लीजिए, नॉइज बहुत है, जब सब लोग रात में घर में सो जाते उस समय ध्यान कीजिए, कहीं मत जाइए, आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं वहीं पर ध्यान कीजिए। मेरा मतलब है कि एनलाइटनमेंट जो है, एनलाइटेंड होने की अनुभूति, मुक्त होने की अनुभूति तो आपको वर्तमान में ही मिलेगी। और अगर अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही क्यों नहीं मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं। मुक्ति का अनुभव तो ध्यान में होगा। और जो लोग भी
जिस पथ के लिए कंस्ट्रक्टेड हैं, जैसे कि कोई भक्ति योग के लिए कंस्ट्रक्टेड है, कोई ज्ञान योग के लिए कंस्ट्रक्टेड है, कोई कर्म योग के लिए बना है, कोई राजयोग के लिए बना है, तो इसका पता तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद या बात करने के बाद ही चल सकता है। सभी व्यक्तियों को एक ही साधना नहीं करनी चाहिए और न ही किसी गुरु को सारे शिष्यों को एक ही जैसी साधना दे देनी चाहिए। हाँ, लोग देते हैं, उसमें कल्याण होता भी है, लेकिन क्या कारण है कि उसमें से कुछ लोग ठीक चलते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, उन लोगों में से बहुत लोगों की सांसारिक तरक्की भी होने लगती है, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अटके रह जाते हैं। बल्कि कई लोग तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिस तरह का है, अच्छा ये भी बात है कि बहुत सारे लोग ध्यान की विधि को खोज रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान की दीक्षा तो ले लेंगे गुरु से, लेकिन वो करेंगे नहीं, सप्ताह में भी एक बार नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में और दुनिया में ध्यान की गहरी विधियों को व्याकुल होकर के खोज रहे हैं, गुरु को खोज रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान के डीपर एक्सपीरियंस का अनुभव करना चाहते हैं, बहुत व्याकुलता से, बस उनको वो मेथड पता नहीं है। तो ध्यान का हॉल भी बनता रहेगा, लेकिन आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं ध्यान पर ही ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, ध्यान पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी तरह के कार्य हैं, उनमें से एक कार्य सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्री एमिनेंट होता है। बात योग्यता की भी नहीं है, बात है डेस्टिनेशन की, बात है रुचि की, बात है सामर्थ्य की, और बात विवशता की भी है। कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। जानकारी बहुत अच्छी है, गहरी है, बच्चों को पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाई ही नहीं देनी है, नॉलेज ही नहीं ट्रांसफ़र करना है, शरारती बच्चों को कंट्रोल भी करना है, डिसिप्लिन में भी रखना है, और बिना गुस्सा किए, बिना वायलेंट हुए। ऐसा नहीं कि अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं फिर भी वो हल्ला कर रहा है तो उसको गुस्सा करके बहुत ज़्यादा पीट दें, ये भी ठीक नहीं है। और नहीं पीटे तो ऐसा वो बच्चा है कि वो हल्ला करता ही रहेगा, शरारत करता ही रहेगा, मार खाने के बाद भी करेगा। तो आपने देखा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक नहीं हैं, जानकारी है, ज्ञान है, स्किल है, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पढ़ाने का मामला सिर्फ उस सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव नॉलेज तक ही सीमित नहीं है, पावर ऑफ कंट्रोल भी चाहिए। तो विवशता की बात है कि जिससे जो हो सकता है, मुझसे ध्यान हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है, और मैं इसके बारे में बता भी सकता हूँ और मैं इसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ। और सच पूछा जाए तो मैंने अभी तक जो वास्तविक ध्यान है, जो ध्यान की गहराई है, जो उसकी संरचना है, जो उसका फैब्रिक है, जो उसकी बारीकियाँ हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी तक इसके बारे में पहला अक्षर भी बोलना शुरू नहीं किया है। और वहीं पर मेरी एक्सीलेंस है, वही एकमात्र ऐसा फील्ड है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्सेल करता हूँ। अभी तक मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें सिर्फ ध्यान की भूमिका ही बन रही है, और मैं सिर्फ बेसिक चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, जैसे कि डीप ब्रीथिंग की, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में की। और वो मैंने इसलिए की कि आई मस्ट रिपीट, क्योंकि ध्यान की गहरी विधियाँ लोग ले तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन ध्यान की विधि को अगर आसान बना दिया जाए और उसमें एक युक्ति जोड़ दी जाए
कि करने वाले को ये पता नहीं हो कि मेरे साथ ये घटित हो रहा है, और वो उस डीप ब्रीदिंग को करे और वो बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, एनलाइटेंड हो जाए, लेकिन उसको पता नहीं चले, वो सारी अवस्थाओं को पार कर जाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कॉमन मैन समझता रहे, एनलाइटेंड नहीं समझे। जर्नी कब गुजरी, ट्रेन कब खुली, ट्रेन खुलने से पहले ही आंखें लग जाएं, और जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तब जा कर के उसकी आंखें खुलें। तो डीप ब्रीदिंग भी आपको पार ले जा सकती है। बस होता क्या है कि आदमी जब तक कॉन्शियस होकर के ध्यान करता रहता है तब तक उसके होने का बोध उसको बना रहता है कि मैं हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं हूँ तभी तो ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान में क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर ध्यान की विधि सही है, रास्ता सही है और मार्ग खुला हुआ है, क्योंकि देखिए मार्ग ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्ग ब्लॉक्ड नहीं है और विधि सही है और व्यक्ति इंटेंसिटी से कर रहा है ध्यान, इंटेंसिटी का मतलब है कि सहज हो जाना, न कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। इंटेंसिटी का मतलब है कि अपनी सारी एक्साइटमेंट को सबसाइड कर देना, रिड्यूस कर देना। तो व्यक्ति के अपने होने की याद भूलने लगती है, वो भूल जाता है कि वो कौन था या ध्यान कर रहा है। लेकिन चूंकि व्यक्ति ने बहुत दिन से नींद नहीं ली है, इसलिए वो नींद में डूब जाता है, तो फिर तमोगुण में गिर जाता है। इसलिए अगर अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, कुछ योगासन कर लिया जाए, कुछ कसरत कर लिया जाए, कुछ एक्टिविटी कर ली जाए, मेटाबॉलिज्म सही हो जाए, फेफड़े, हृदय, आपका स्टमक, आपकी बेली, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, आपका स्नायु तंत्र, सब कुछ सही और स्वस्थ हो जाए योगासन करके, सही ढंग के सोने, सही ढंग के जागने, सही टाइम पर सोने, सही टाइम पर उठ जाने, और सही फूड, गलत फूड नहीं। और मैं मानसिक आहार की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये लिया मोबाइल हाथ में लेकर के बैठ गए, रात में 2 बजे तक मोबाइल ही देख रहे हैं और कुछ पता नहीं है, अगली सुबह याद भी नहीं रहेगा कि क्या देखे, उसकी यूटिलिटी क्या है, कुछ याद नहीं है। तो मोबाइल नहीं देखना सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। इतना सब करने के बाद अगर व्यक्ति ध्यान करे तो ध्यान में वो नींद में नहीं डूबे, और उस ध्यान में जो शांति, जो ठहराव, जो आनंद उसको मिल जाता है, तो एक बार मिल जाता है, फिर ये चीज़ अपने आप को शायद रिपीट नहीं करती है, फिर दूसरा ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें दूसरी अनुभूति होती है, फिर तीसरा ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें तीसरी अनुभूति होती है। एक अनुभूति कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती है। ध्यान में तो जानने दीजिए, इस दुनिया में भी जो अनुभूति आपको एक बार हो गई वो अपने आप को दूसरी बार रिपीट नहीं करेगी। बात क्या है कि हर एक इंसान या तो पैसे के लालच से मोटिवेटेड है या कीर्ति के लालच से। इसमें से कुछ लोग बोलते नहीं हैं लेकिन प्रेम या काम वासना के लालच से मोटिवेटेड हैं, और जीवन की असल खोज वहीं पर चल रही है। तो कैसे ऊपर उठेगी वृत्तियाँ, कैसे होगी मनुष्य आत्मा स्वतंत्र? तो कई बार लोग अपने गुरु के या अपने शास्त्रों के उपदेशों के श्रवण से या अध्ययन से, पठन से, पाठन से नहीं जागते हैं, लेकिन जब जीवन में संकट और दुख आते हैं तो फिर जाग जाते हैं, फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो डर, संकट और दुख अमेजिंग चीज़ें हैं,
और लोग इन्हीं से बचना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो सुख और आनंद को पाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा चलता रहेगा, हम हमेशा जीते रहेंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि लोग हमारे आसपास से उठते रहते हैं, टपकते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे और सुख से रहेंगे, जबकि हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे और दुख आता रहेगा। लेकिन यही तो सौभाग्य की बात है कि दुख आएगा तो ये हमें जल्दी जगा देगा और इतने सारे उपदेशों से हम नहीं जाग पाएंगे। इसलिए भगवान जीवन में दुख भेजते रहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं और दुख भी बिना वजह नहीं भेजते हैं। हमारे किसी पुराने कर्म का फल कट जाता है किसी दुख को भोगने के बाद, फिर भी मनुष्य की सोच बस यहीं तक आती है कि हम अब आगे से कोई पाप या दोष न करें, जिससे कि आगे हमें कोई दुख न मिले, केवल मिले तो सुख मिले, मिले तो केवल शांति मिले। कितनी बचकानी बात है ये, बच्चों की जैसी सोच। लेकिन दुख नहीं मिले, लेकिन सुख ही मिलता रहे। असल उद्देश्य तो जागृति है, अवेकनिंग है। हाँ, अवेकनिंग आपका एक ढाल भी बन सकता है और आपका एक हथियार भी बन सकता है। अगर आपके जीवन में अभी सुख चल रहा है और आप अवेकनिंग में अपने आप को ले आते हैं, तो आगे जो दुख आएंगे उनका असर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। और हथियार तब बन सकता है जब आप दुख के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं और सुख को छोड़ दें। मतलब आज से मुझे पैसा नहीं कमाना है, आज से मुझे कीर्ति नहीं देखनी है, आज से मुझे शक्ति नहीं जमा करनी है, और जिधर दुख आएगा मैं उधर ही जाऊंगा। तो लोग तपस्या करते हैं, सुख के साधनों को छोड़ देते हैं, स्वाद के साधनों को छोड़ देते हैं और तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, योग साधना करते रहते हैं। सुख के साधनों का विस्तार नहीं करते हैं। मकान, महल, रूम, कमरे, गाड़ियाँ, बंगला, बैंक बैलेंस सब अलविदा। और जो समय बचता है उसमें जिस चीज़ से शरीर को कष्ट हो, जैसे धूप में बैठने से शरीर को कष्ट होगा, उपवास करने से अगर शरीर को दुख होगा और मन सध जाएगा, ठंड में ज़मीन पर सोने से, एक चादर बिछाकर सोने से शरीर को कष्ट होगा, जिस चीज़ से भी शरीर को कष्ट होगा, तितिक्षा, सहनशीलता, वही करेंगे। कुछ पाने के लिए नहीं करेंगे, कि कुछ पाने के लिए करेंगे तो फिर वही तो चूहा की दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर भी कुछ पाने के लिए ही कर रहा है। तो गृहस्थ जीवन में समस्या ये है कि आदमी के कुछ न कुछ ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और जब दुख आते हैं तो वो कहते हैं ना कि लोगोक्ति की खटिया खड़ी हो जाना, तो खटिया खड़ी हो जाती है और व्यक्ति सोचता है कि अब मेरा जीवन नहीं चल सकेगा, अब नहीं चल पाएगा अगर ये दुख ठीक नहीं हुआ, ये दुख दूर नहीं हुआ तो। लेकिन जीवन चल ही कहाँ रहा था और उस जीवन में था ही क्या। और अगर नहीं ही चलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तुम अपने जीवन में ऐसा कौन सा बड्डी काम कर रहे थे, अपने लिए जी रहे थे, वो भी सिर्फ शरीर के लिए जी रहे थे। वो शरीर जिसको काल एक दिन ऐसे हाथ दे करके रोक देगा, जैसे स्टेशन मास्टर ऐसे झंडा लगा करके ऐसे ट्रेन को रोक देता है,
तुम उसी शरीर के जीवन में जी रहे थे, तुम मन के लेवल पर भी नहीं जी रहे थे। शरीर तुम्हें जकड़ा हुआ था। और रह गई बात कि आत्मा के जीवन में क्या है, आत्मा के जीवन में तुम क्यों नहीं जी रहे थे, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। ये जीवन जो है बहुत ही छोटा सा मिला है, और उसमें भी अब जो समय बचा है वो बहुत ही छोटा सा ही समय बचा है। तो जो सच्चा पुरुषार्थ है उसको पूरा करो, ईश्वर प्राप्ति करो, मुक्ति प्राप्त करो, सुख का पीछा मत करो, दुख को दूर हटाने की कोशिश मत करो, दुख को और ज़्यादा बढ़ाओ और सुख को एकदम छोड़ दो। ये पथ सन्यासियों का होता है। सन्यासी ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोचने की वजह क्या है? क्योंकि वो अब एक जन्म भी टॉलरेट नहीं कर सकते। ये जो जन्म चल रहा है यही उनके लिए पहाड़ जैसा है। दूसरा जन्म अब वो टॉलरेट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो जागृत हो चुके हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो स्वीकार कर चुके हैं, टूटना और जुड़ना दोनों चीज़ों को देख चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए क्या सोच रहे हैं? अवेकनिंग बातों से नहीं आती है, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, क्रिया योग करना पड़ता है, ध्यान योग करना पड़ता है। और जब आप इसको करते हैं तो आपकी यात्रा तेज होती है। तो आप अपने दैनिक जीवन में ध्यान के इंक्लूजन करने के लिए अपनी रूटीन को किस तरह से रीएडजस्ट कर रहे हैं, और नई चीज़ों को जोड़ने से बोझ और बढ़ता है, आपको तो और हल्का होना है। तो जिन चीज़ों को भी आपने जोड़ करके रखा हुआ है उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, हल्का कर दीजिए। 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो उनके पास जितनी भी गठरियाँ थी सब उन्होंने रास्ते में छोड़ देने पड़े। द्रौपदी को अपने जेवर गिरा देने पड़े, अर्जुन को अपना गांडीव देवता को वापस दे देना पड़ा, सबको खाली हो जाना पड़ा। और तब भी अपना बोझ चला नहीं जा रहा था स्वर्ग में। तो उच्च अवस्था की ओर जाने के लिए हल्का हो जाना पड़ता है, विधि विधानों से, क्रिया से, वस्तुओं से, इच्छाओं से। तो मैं ये नहीं कहता कि आप रूटीन में एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फालतू की चीज़ों को अब हटा दीजिए। मेरे एक मित्र हैं, ध्यान योगी हैं, ध्यान में उनकी बहुत अच्छी प्रगति है। इधर रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से उन्होंने ध्यान की क्लास लेना शुरू किया। तो जो लोग भी उनके पास जाते थे वो उनको ध्यान सिखाते थे। बहुत पहले, लगभग 5 साल पहले मैं भी उनके पास गया हुआ था। तो उन्होंने जो ध्यान की विधियाँ मुझे बतलाई थी, तो आश्चर्यजनक रूप से मैंने देखा कि मेरा ध्यान बहुत ही गहरा लग गया और मेरे पूरे शरीर को एक ऊर्जा ने लपेट लिया। और ये सब कुछ धीरे धीरे नहीं हुआ, बहुत जल्दी अचानक तेजी से हो गया। ध्यान के क्षेत्र में उनकी जो रुचि थी, ध्यान के क्षेत्र में उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही प्रेजवर्दी था। मेरे एक और मित्र हैं, वो अपेक्षाकृत थोड़ा युवा हैं, तो उन्होंने भी ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए।
और बहुत गहरी पकड़ थी उनकी एनर्जी पर। और जब भी हम लोग किसी सेक्रेड या आइसोलेटेड या लोनली प्लेस पर जमा होते थे तो कभी ध्यान करते थे, कभी ऊर्जा का प्रयोग करते थे। तो ये एक जीवन में अच्छी शुरुआत हो सकती है कि हम सब जहाँ पर हैं, अगर गुरु के पास सशरीर जा सकते हैं तो सशरीर आएं और सामने बैठ कर के ध्यान को सीखें, और नहीं तो फिर वेबिनार के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ध्यान से जुड़ें, ध्यान सीखें। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मनुष्य चांद तक गया है, मंगल पर भी जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो लगता है कि मनुष्य नहीं कर सकता है। फिर भी इतनी अशांति क्यों है? गरीब लोग तो दुखी हैं, अमीर लोग क्यों बेचैन हैं? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ मिला नहीं है? तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम सब इस डायरेक्शन में विचार करें, सोचें, आगे बढ़ें, एकजुट हों, एक जगह पर जमा हों, क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएं, सशरीर उपस्थिति भी हो। मैं आपके शहर में भी आ सकता हूँ, आप मेरे डेस्टिनेशन पर भी आ सकते हैं, या हम और आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हरि हर